मम्मी जी। हाँ बेटा बोलो। मम्मी जी मैं आप लोगों के साथ रह के परेशान हो गई हूँ, अब मुझे अलग रहना है। क्यों बेटा, किसी ने कुछ बोला है क्या? क्या हुआ, ससुर या जेठ ने हाथ उठाया है क्या? हाँ? वो क्यों उठाएंगे मेरे पे हाथ? अच्छा तो कोई ननद और सास ने, मतलब मैंने कुछ ताना मार दिया? नहीं तो बेटा जी सब कुछ सही होते हुए ये अलग होने की क्यों जची? मम्मी जी ये बात इसलिए जची कि इस घर में मैं और मेरे पति दो हैं। हाँ तो और हम दोनों को छोड़कर तुम लोग हो चार, कुल मिला के 6 लोग, और काम करना पड़ता है मुझे अकेली को। अच्छा बात ये है, बात 2-3 महीने की हो तो काम चल जाता है, पर उम्र भर मुझसे ये पार नहीं पड़ेगा, क्योंकि आगे मेरा भी परिवार बढ़ेगा, आगे की सोचना पड़ेगा मम्मी जी। तो बेटा जी इसमें अलग होने की कौन सी बात है? काम वाली बाई लगा देंगे, तेरे काम में थोड़ी मदद हो जाएगी। खाली काम की बात नहीं है मम्मी जी, और भी 70 काम होते हैं मम्मी जी जो जॉइंट फैमिली में रहकर संभव नहीं है। जैसे कि बहू, जैसे कि मम्मी जी कहीं आना जाना, घूमना फिरना। अभी तुम लोगों के साथ रहूंगी तब पूरे नहीं होंगे, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर हमारे शौक पूरे नहीं होंगे, फिर हमारे शौक कब पूरे होंगे मम्मी जी? इसलिए मैं कह रही हूँ अलग होना ही अच्छा है मम्मी जी। देख बहू, जब मैं हो जाऊँ ना राम को प्यारी, तब भले तू हो जाना घर से न्यारी, उससे पहले मेरे ऊपर ये पहाड़ मत तोड़ अलग होने का। देखो मम्मी जी ये आपकी इमोशनल बातों पे मैं आने वाली हूँ नहीं। कर रहे हो अलग, ये बुलाओ मैं अपने पापा को। बहू ये कौन सी धमकी है बेटा? ये धमकी नहीं मम्मी जी, धमाका है धमाका। अगर आप मुझे अलग नहीं करोगे तो बुलाऊंगी मैं अपने बाप को। देख अलग तो मैं नहीं करूंगी, किसी भी भाव में मैं तुझे अलग नहीं करूंगी। भले फोन करके तू अपने पापा को बुला ले, पर मैं तुझे अलग नहीं करूंगी। हाँ? मम्मी जी आप जानते नहीं मेरे पापा को, जान वारते हैं मेरे ऊपर। अगर इधर आ गए तो रॉकेट उड़ा देंगे, रॉकेट। बुला दे बहू, ऐसे रॉकेट तो हम हाथों में फोड़ते हैं दिवाली पर। अभी बुलाती हूँ मम्मी जी मेरे पापा को, फिर मत बोलना घर के मैटर में अपने बाप को खिलाई। मैं नहीं लाई बेटा, ला तू ही रही है इस मैटर में तेरे पापा को। लाना पड़ रहा है मम्मी जी, आप मेरी बात का मान रहे हो। हाँ तो बुला, किसने मना किया है? मैं तो नहीं मानूंगी तेरी बात। हेलो पापा आप जल्दी मेरे ससुराल आओ। आ गया बेटा, बस तू रो मत, चाय बना के रख, बस आ रहा हूँ। पापा यहाँ चाय नहीं, मेरी जिंदगी दांव पे लगी है, जल्दी आओ। पापा हे भगवान ये आदमी बात है शराब है, सगा है दगा है। बेटी ने फोन किया नहीं, 10 मिनट के अंदर आ गया, जैसे तैयार ही बेटी थी यहाँ आने के लिए। बोल बेटा, तुझे किसने परेशान किया? उन सब की तो मैं ऐसी की तैसी करता हूँ। नमस्ते समधी जी। नमस्ते नमस्ते गया भाड़ में। बताओ किसने मेरी बेटी को क्या बोला, किसने परेशान किया? तुम लोगों को पता नहीं है, मैं चींटी बराबर भी अपनी बेटी को तकलीफ में नहीं देख सकता। बोल बेटा क्या हुआ तुझे? देखा मम्मी जी मेरे पापा को, बोला था ना रॉकेट है रॉकेट। लो आप कह रहे थे ना ऐसे रॉकेट वो छोड़ते हैं दिवाली पर। अब मम्मी जी आप बताओगे या मैं बताऊं? हाँ हाँ समधन जी बताओ क्या बात है? सुबह सुबह मेरी बेटी को रुलाने में किसका हाथ है? हाथ किसी का भी नहीं है समधी जी, जबान है, वो भी आपकी खुद की बेटी की, जिद लेके बैठी है। मतलब क्या है? मतलब ये है तुम खुद देखो तुम्हारी बेटी ने क्या डिमांड करके रखी है और क्यों करी है। ना देवर जेठ ससुर ने परेशान कैसे, ना सास ननद ने परेशान कैसे। क्यों बेटा सच है ये बात? हाँ पापा परेशान तो किसी ने नहीं किया, लेकिन कुछ नहीं, इसको घर के काम में दिक्कत थी, उसके लिए भी हम काम वाली लगाने को तैयार हैं। तो अभी इसको दिक्कत है कि मुझे जॉइंट फैमिली में नहीं रहना, परिवार से अलग होके रहना है। अब तुम ही बताओ समधी जी, इसको कोई दुख तकलीफ हो तो परिवार से अलग हो ही सही, पर ऐसी छोटी छोटी बातों से मैं अपना घर नहीं टूटने दूंगी। पापा क्या गलत बोला मैंने तो अपने फ्यूचर के लिए ही सोचा है। समधन जी एक काम करो। हाँ बोलो। मुझे पायल को 2 दिन अपने घर ले जाने दो। पापा क्या 2 दिन साथ में लेके जा रहे हो? फैसला करना है तो यहाँ पर ही करो। बेटा जी 2 मिनट साइड में आ, तुझे अलग होना है ना इस घर से? हाँ होना है, इसी बात की तो लड़ाई है। तो 2 दिन के लिए तू मेरे साथ चल, फिर वहाँ से हम फोन कर देंगे कि अगर बहू चाहिए तो पहले बंटवारा करो, बेटे बहू को पहले अलग करो। अरे वाह पापा ये तो बहुत अच्छा आइडिया लाए हो आप। तो फिर हमने पुराना घी खाया है, पुराने आइडिया बहुत है हमारे पास। चल आजा, करते हैं तेरी सास से बात।
हाँ तो समधन जी, आप भेजो अपनी बहू को 2 दिन मेरे साथ। और अगर समधी जी तुमने 2 दिन बाद बोल दिया कि बहू को अलग करोगे तो ही भेजेंगे, फिर क्या होगा बोलो? लगता है समधन जी ने भी पुराना घी खा रखा है। अरे समधन जी मेरी बात समझो, अगर आपको अपनी बहू को साथ में रखना है, परिवार जोड़ के रखना है, तो पायल को 2 दिन मेरे साथ भेज दो। मेरी गारंटी है कि एकदम सीधी करके भेजूंगा इसको। पक्की बात है या झूठ बोल रहे हो? सुहाना पक्की बात है समधन जी, विश्वास रखो। ठीक है समधी जी, अगर घर बिगड़ा तो आपकी बेटी का बिगड़ेगा, देख लेना। ठीक है बहू, चली जा 2 दिन अपने मायके। पापा, ऐसा कौन सा टोटका कर दिया अपनी सास पे जो 2 मिनट में मान गई? पुराना टोटका है, तू नहीं समझेगी। ठीक है समधन जी, धन्यवाद, चलते हैं। ठीक है समधी जी। अब पापा 2 दिन आराम करूंगी और फिर 2 दिन बाद आप फोन करके बोल देना मेरे ससुराल में कि बहू को अलग करोगे तो ही भेजूंगा, वरना मैं अपनी बेटी को नहीं भेज रहा। मैं तो फोन कर दूंगा बेटा, क्या तू 2 दिन रुक जाएगी मेरे पास? मतलब क्या है पापा आपका? मतलब ये बेटा, मेरे फोन करने के बाद तू बोलते मुझे तो मेरे ससुराल की याद आ रही है, मैं तो जाऊंगी, फिर? अरे नहीं पापा, अब की बार मैं अपने फैसले पर अटल हूँ। फिर ठीक है। बाकी बेटा एक बात कहूँ? हाँ पापा बोलो। बाकी बेटा तुम मान ना मान, ये फैसला तेरा गलत है, परिवार से अलग होने का। बाद में तू ही पछताएगी, अलग होने से तेरा ही घाटा है। ये कौन सी बात हुई पापा? ससुराल में तो आप कह रहे थे कि 2 दिन बाद मैं फोन कर दूंगा कि मेरी बेटी को अलग करोगे तभी भेजूंगा, और अब इधर आकर आप ऐसी बातें कर रहे हो। बेटा बाप हूँ ना, तू कहेगी जैसा तो करना ही पड़ेगा मुझे, पर बाप के साथ साथ एक इंसान भी हूँ, तो सही गलत का तो पता चलता ही है मुझे। सही गलत का भी ध्यान रखूंगा कि क्या सही है क्या गलत है, वो बताना तो पड़ेगा ना तुझे। अच्छा तो क्या नुकसान है क्या घाटा है मेरा, यही बता दो। अच्छा बेटा पहले मुझे ये बता, अगर तुझे वास्तव में लग जाएगा कि तेरा फैसला तेरे लिए गलत है, तो फिर क्या तू सास ससुर से अलग होएगी? अगर मेरे लिए नुकसान होगा तो फिर मैं क्यों अलग होंगी? पागल हूँ क्या मैं? हाँ फिर तो तेरे लिए बेटा नुकसान ये है, जैसे बेटा तू अपने सास ससुर से अलग होएगी, ना तो तेरी इज्जत ससुराल में होएगी, ना ही तेरे मायके में होएगी। क्यों नहीं होगी इज्जत मेरी? क्योंकि बेटा अगर तेरे ससुराल या रिश्तेदार में किसी की शादी होएगी, तो शादी का कार्ड तेरे ससुर के पास आएगा या तुम्हारे पास आएगा? ससुर जी के घर ही जाएगा। हाँ तो फिर उस शादी में जाएगी तो सोचेगी कि हमें तो बुलाया नहीं, तो भी हम आ गए सास ससुर के साथ, ऐसे ही शर्मिंदा होएगी तू। और फिर अगर नहीं जाएगी शादी में, फिर सास ससुर परिवार से कट हो जाएगी धीरे धीरे। तेरे सास ससुर सोचेंगे कि तुम्हें क्या बुलाए, तुम तो आते ही नहीं हो। बेटा अलग होने से नुकसान ही नुकसान है, फायदा कुछ नहीं है। धीरे धीरे ससुराल परिवार से एकदम बाइक कट हो जाएगी, फिर एक दिन अकेली पड़ जाएगी तू। और यही अगर तू अपने सास ससुर के साथ रहती हो, फिर मायके में आके अपने भाई भाभी को कोई बात भी समझाए ना, फिर तेरे आगे कोई कुछ नहीं बोलेगा। भाभी सोचेगी कि ननद ने अपना घर कितने अच्छे से संभाल रखा है, सास ससुर के साथ रहती पूरा घर संभाल रखा है, तो तेरी भाभी भी तेरी बात सुनेगी, समझेगी। क्या बोल रहे हो पापा? हाँ बेटा, जब ससुराल में बना के रहेगी, ससुराल में अच्छे से रहेगी, तभी मायके में भी इज्जत रहती है। वरना आजकल भाभियां मुंह पे ही बोल देती है कि ननद भाई साहब पहले आप अपना घर संभालो, खुद तो 3 साल में ही अपने ससुराल से अलग हो गए। कुल मिला के मेरी बकवास करने का मतलब यही है कि तेरी इज्जत तेरा फायदा सास ससुर के साथ रहने में ही है, बाकी आगे तेरी मर्जी। पापा मैं एक बात बोलूं, जैसे लहसुन का, मिर्च का, केरी का, सबका अलग अलग अचार होता है ना, वैसे ही सब इंसान का अपना अपना विचार होता है। मतलब ये पापा, ये आपके विचार है कि सास से अलग हो जाऊंगी तो ससुराल में इज्जत नहीं रहेगी, मायके में भाभियां मुंह पे बोलेगी, ये सब आपके विचार है। हाँ है, बिल्कुल ये मेरे विचार है। पर मेरे विचार है पापा, अगर मैं अलग हो जाऊंगी तो मैं सबके साथ बना के रखूंगी। अलग हो जाऊंगी इसका मतलब थोड़ी ना कि रिश्तों से अलग हो जाऊंगी, सबसे अच्छी बना के रखूंगी। फिर कैसे ससुराल में मुझे कट कर देंगे, फिर कैसे भाभी मुझे मुंह पे बोल देगी। अब पापा बात यहाँ अटक गई कि विचार किसके सही है, आपके या मेरे? अच्छा मैं तेरा क्या लगता हूँ? पापा लगते हो, बाप लगते हो मेरे। हाँ तो कोई बात है तभी लगता हूँ तेरा। आजा चल मेरे साथ। कहाँ पापा? चल तो सही, बताता हूँ। अच्छा बेटा बता, ये क्या चीज है? पापा ये गोबर है, और क्या है? क्या ये दिखाने लायक है मुझे यहाँ? हाँ बेटा गोबर तो है, पर इसको चूल्हे के साथ रख दे या पूजा पाठ में रख दे तो क्या कहेंगे? गोबर के थेपले, मतलब थेपले कहेंगे। हाँ, और अगर इसको खेत में रख दे या खेत में डाल दे तो फिर क्या कहेंगे इसे? हाँ, खाद कहेंगे। और अभी फिलहाल है क्या ये? गोबर। क्यों? क्यों क्या? गोबर है तो गोबर ही कहेंगे ना।
फिलहाल बेटा ये अकेला है, इसलिए ये गोबर है। मतलब बेटा अगर ये चूल्हे के पास या पूजा पाठ में है तो खेपला, कंडा, कई नाम होते हैं। अगर खेत खलियार पेड़ पौधों के बीच में है तो उसको खाद कहेंगे, और अगर एकला है तो गोबर। अरे पागल, सोच कर देख, जब गोबर जैसी चीज को उसकी मतलब की चीजों के साथ रखा जाए, उसके काम की चीजों के साथ रखा जाए, गोबर जैसी चीज को उसकी मतलब की चीजों के साथ रखा जाए, उसके काम की चीजों के साथ रखा जाए, तो गोबर की इज्जत में फर्क आ जाता है। तो तू तो एक इंसान है, इंसान में भी एक नारी है, नारी में भी एक बेटी है, बेटी में भी एक बहू है। जब बहू अपनी मतलब की चीजों से दूर होगी तो उसकी इज्जत में फर्क नहीं आएगा। बेटा जैसे बिना चूल्हे, बिना पेड़ पौधे फसल की गोबर की कोई इज्जत नहीं है, वैसे ही बिना सास ससुर के, बिना ससुराल के एक बहू की कोई इज्जत नहीं है। बेटा ये खाली बहू पे बात लागू नहीं है, ये बात उस हर इंसान पर लागू है जो अपने परिवार से अलग होना चाहता है, अपनी काम की चीजें, अपनी जरूरत की चीजों से अलग होना चाहता है। और यहाँ तक तेरी इज्जत में नहीं, तेरे सास ससुर की इज्जत पे भी फर्क आएगा तू अलग होएगी तो। हाँ तो पापा ये बात उनको भी समझाओ। उनको क्यों समझाऊं बेटा ये बात, जब गलती तेरी है। मेरी गलती? हाँ बेटा तेरी गलती। जब तेरी सास ने मुझे बताया अलग होने का कारण कि तुझे घूमना फिरना और घर के काम से, घर से अलग होना है, तो मैं समझ गया कि सिक्का हमारा ही खोटा है, इसलिए तुझे समझाना जरूरी था। अगर तेरी सास गलत होती ना तो तेरी सास को तेरे ससुराल में ही समझा देता। अब तुझे अलग होने से तेरा नुकसान है, ये मेरा विचार थे ना। हाँ पापा। लो तो मैंने अपने विचार साबित कर दिए, प्रूफ कर दिए कि परिवार के साथ रहने में ही इज्जत है, और अलग होएगी तो जैसे इस गोबर के एकले रहने में इज्जत है ना, वैसे तेरी रहेगी। अगर बेटा तुझे अभी भी लग रहा है कि मैं गलत हूँ, मेरे विचार गलत है, मेरी बातें गलत है, तो बेटा मैंने तुझे पहले ही कहा था कि मैं तेरा बाप हूँ, तेरा पिता हूँ, तू बोलेगी जैसा करूँगा। अगर तुझे मेरी बात और विचार गलत लग रहे हैं तो 2 दिन बाद मैं समधन जी को फोन कर दूंगा और कह दूंगा कि मेरी बेटी को अलग करोगे तो ही भेजूंगा। चल बेटा अब घर। पापा। हाँ बोल बेटा। पापा आप सही हो, आपने सही किया जो मेरे परिवार से अलग होने की आंखों से पट्टी निकाल दी। सच में बेटा? हाँ पापा सच में, अब मैं अपने सास ससुर से परिवार से अलग नहीं होंगी। तो चले फिर बेटा ससुराल। अरे पापा अब 2 दिन के लिए मायके आई हूँ तो रुकने दो ना 2 दिन। चल ठीक है रुक जा। नमस्ते दोस्तों, अंत में मुझे आप लोगों से यही कहना है कि अंगूर जब तक गुच्छे में रहते हैं तब तक ताजा रहते हैं, और जैसे ही अंगूर गुच्छे से अलग होते हैं तो फिर वो मुरझाने लग जाते हैं, खराब होने लग जाते हैं। वैसे ही एक परिवार ससुराल ऐसा ही होता है, जब तक साथ रहोगे, गुच्छे में रहोगे, तुम्हारे मोल भाव बहुत होंगे, ताजा रहोगे। जैसे परिवार से अलग होगे तुम्हारे भाव घट जाएंगे, जैसे टूटे हुए अंगूर के भाव घटते हैं। अगर हमारी ये आपको कहानी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो शेयर करना मत भूलना अपने परिवार दोस्तों में, और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कर देना और प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, और हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाना चाहते हो तो बेल आइकन दबाना मत भूलना।